इन बाइक्स में से आपने अपने लिए कौन सी बाइक सेलेक्ट करी है? ये इंटरनेशनल मार्केट में नहीं मिलता है लेकिन इंडिया में दे दिया है। ये तो मुझे आज तक किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिला। इस बाइक में एक ऐसा स्पेशल फीचर मिलता है जो कि हमको कई लाख की बाइकों में भी नहीं मिलता। वो क्या, आइए दिखाता हूँ। CS ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ इसमें हमको मिलता है। क्विक शिफ्टर, MT-15 की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये लोगो मिल जाता है। यामा के 150 सीसी की फैमिली में एक और नई बाइक आ गई है, XSR 155। ये पूरा यामा का 150 सीसी का लाइनअप लगा हुआ है। यामा की XSR 155 जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, MT-15, R15, FZS और FZX। इनकी क्या नई कीमत है, कितने वेरिएंट्स आते हैं, क्या कुछ हमको इसमें मिलता है, आज की इस वीडियो में हम इन सभी बाइक्स के बारे में जानने वाले हैं और किसके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन सभी बाइक्स के कलर की। इन सभी बाइक्स में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। सभी बाइक्स की अलग अलग डायमेंशंस हैं और ये डायमेंशंस आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। पास से देख लेते हैं। ये देखिएगा, हेडलाइट राउंड शेप में दी गई है। यहाँ पर ये LED DRLs मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है और यहाँ पर XSR की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। ब्लिंकर्स LED में मिलते हैं। ये देखो, हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिल जाता है और कुछ इस तरीके की अटैचमेंट इस बाइक में दी गई है। हॉर्न भाई कंपनी ने यहाँ पर फिट किया है। ये देखो, नंबर प्लेट लगाने का सेक्शन। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नहीं दिए हैं, आपको UST सस्पेंशन दिए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। ये पूरा फाइबर में है और कुछ इस तरीके की अटैचमेंट्स मिल जाती हैं। 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। अलॉयस का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। बात की जाए अगर टायर की, MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या कह रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, 100/80/17 इसमें टायर साइज दिया है। और ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो डुअल चैनल ABS के साथ में आ रही है ये बाइक, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको ये नहीं मिलता है। ये एडिशनल फीचर्स आपको इंडिया में यामा कंपनी दे रही है। फ्रंट में 282 mm का डिस्क ब्रेक लगा कर दिया है और डुअल पिस्टन कैलिपर्स इसमें ऑफर किए गए हैं। ये देखो, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। पास से देख लेते हैं। हेड हैंडल ORVM का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का दिया गया है। काफ़ी यहाँ पर नए नए चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हेड देखो, पहले से ये थोड़ा सा स्लीक हो गया है। यहाँ पर ये DRLs मिलते हैं कुछ इस तरीके के पैटर्न में। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए, रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। इग्निशन अभी ऑन है, केवल DRL ऑन है, ठीक है। एंड हेडलाइट को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते इग्निशन के ऑन होने पर। साइड टर्न इंडिकेटर ये देखो, यहाँ पर ये टैंक पर दे दिए गए हैं। ये बड़ा अपग्रेड किया है। एंड इस बाइक में अपन को हज़ार्ड लैम्प का फीचर भी मिलता है। यहाँ पर ये छोटा सा वाइज़र लगाया गया है। यामा की ब्रांडिंग मिल जाती है। नेकेड हेड दिया गया है। सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, इसके जो फॉर्क हैं मोटे दिए गए हैं। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। एंड यहाँ पर ये एडिशनल पार्ट लगाया गया है सस्पेंशन पर। ये देखो, यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस साइड भी 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं और अलॉय का पैटर्न देखो कुछ इस तरीके का है, वही पुराना वाला है। लेकिन भाई MT-15 वाला इसमें अपन को कलर अब मिलने लगा। MRF के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल है 100/80/17। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो सिंगल चैनल ABS मिलता है और 282 mm का डिस्क प्लेट अपन को मिलती है फ्रंट में। और भाई ये देखो, वाइब्रे के कैलिपर्स इसमें ऑफर किए गए हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल और फ्रंट से ये बाइक कुछ इस तरीके की दिखती है। पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हेड हैंडल ORVM का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है। राउंड शेप में हेड मिलता है और इसमें कोई भी ग्लास नहीं मिलता है। ये देखो, ठीक है, पूरा नेकेड हेड मिलता है। एंड प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप इसमें दिया गया है। ये देखो, काफ़ी ज़बरदस्त इसका थ्रो है। एंड ये वही प्रोजेक्टर है जो कि हमको MT-15 में मिलता है, R15 में मिल रहा है। LED साइड टर्न इंडिकेटर्स आ गए हैं। ये देखो, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं विथ रबर प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से सस्पेंशन की लाइफ काफ़ी अच्छी रहे। यदि आप इससे टूरिंग वूरिंग करो तो बहुत आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिले।
फ्रंट मडगार्ड ये देखो कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में है और ये मेटल में लग रहा है कुछ इस तरीके की अटैचमेंट के साथ में। 17 इंचेस के इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं। इस ब्लैक कलर के साथ में ब्लैक कलर के अलॉय काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। इस बाइक में हमको सिंगल चैनल ABS मिलता है, ब्रेकिंग सिस्टम एंड फ्रंट व्हील में 282 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जिसमें बाइब्रेक के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर FZX की ब्रांडिंग मिल जाती है, 3D में बैच मिल जाता है, सिंगल हॉर्न ऑफर किया गया है। यहाँ पर ये एडिशनली पार्ट दिया है, ये तो मेटल में है, इसके लुक को थोड़ा सा बल्कि एंड बेहतर बनाने के लिए। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ़्ट प्रोफाइल, ये रही इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल। पास से देख लेते हैं। ये देखिएगा हेड हैंडल ORVM का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है। यहाँ पर ये LED DRLs मिल जाते हैं, बॉडी कलर मिल जाता है, नेकेड हेड दिया गया है रोबोटिक पैटर्न में, हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिल जाता है। ये देखिएगा LED ब्लिंकर्स मिलते हैं एंड इस बाइक में हमको ये देखो प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है जो कि बाइक स्टार्ट होने के बाद ही ये चलेगा। इग्निशन के ऑन होने पर केवल DRL ऑन होते हैं। ये देखना, ये देखो फ्रंट में कंपनी ने UHT सस्पेंशन दिए हैं जो कि गोल्डन कलर के हैं। इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं, स्पोर्टी कैरेक्टर दे रहे हैं। एंड ये देखो फ्रंट मडगार्ड कुछ ऐसा दिया गया है इसमें एंड रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर नहीं है फ्रंट पे। 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, अलॉयज़ का पैटर्न कुछ ऐसा है एंड कलर के हिसाब से अलग अलग कलर के आपको अलॉयज़ मिलेंगे, जैसे कि ग्रीन कलर में ग्रीन कलर के हैं एंड वहाँ पर ही देखो आप रेड कलर के अलॉय दिए गए हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो MT-15 में हमको मिलता है डुअल चैनल ABS एंड फ्रंट व्हील में 282 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें बाइब्रेक के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। टायर की अगर बात की जाए तो MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल है 180/17। R15 V4 की ब्लू कलर की फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। पास से देख लेते हैं। ये देखिएगा हेड हैंडल ORVM का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। बड़ा सा यहाँ पर वाइजर दिया गया है। विंडशील्ड ये देखिएगा कुछ इस तरीके की है, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर ये बॉडी कलर मिल जाता है एंड फोल्डेबल हमको यहाँ पर ये मिरर्स मिल जाते हैं। ये देखिएगा एंड यहाँ पर ये देखो VVA टेक्नोलॉजी मिलती है इसमें, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप इसमें दिया गया है एंड कुछ इस तरीके के इसके एरोडायनेमिक्स हमको मिलते हैं। बाइक में हमको हज़ार्ड लैम्प का फीचर मिलता है, ये देखिएगा एंड साइड टर्न इंडिकेटर जो है इस वाले मॉडल में हमको हैलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी ने ये देखो UHT सस्पेंशन दिए हैं। इस वाले कलर के साथ में ये आपको मिलेंगे ब्लैक कलर में। गोल्डन होते तो ब्लू के साथ कैसे लगते कमेंट करके बताओ भाई। फ्रंट मडगार्ड कुछ इस तरीके का लगता है। ये देखो यामाहा की ब्रांडिंग है। 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं जो कि बॉडी कलर में ही है, ब्लू कलर के। टायर की अगर बात की जाए तो MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल है 180/17। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है डुअल चैनल ABS एंड फ्रंट व्हील में 282 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें बाइब्रेक के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। भाई लेफ्ट साइड से फेयरिंग कुछ इस तरीके की है। इधर ये देखो R15 वर्जन 4.0 की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। नीचे तक ये देखो इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। यामाहा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी जो कि 3D में है, उभरा हुआ है, काफ़ी प्रीमियम ये फील करा रहा है। और XSR की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल रही है, ये भी 3D में है। ये आपको फाइबर में मिलता है, E20 का सपोर्ट है। ये देखो 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस मोटरसाइकिल में ऑफर की गई है। और चाबी की अगर बात की जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा यामाहा अपनी XSR के साथ में कुछ इस तरीके की टिपिकल की ऑफर कर रहा है और इग्निशन कंपनी ने यहाँ पर टैंक पर दिया है। ये लो भाई, हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखो सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये हॉर्न का बटन और साइड टर्न इंडिकेटर नीचे दिए गए हैं। जबकि MT-15 में कंपनी ने जो नए अपडेट में आई है उसमें हॉर्न अब नीचे कर दिया है, साइड टर्न इंडिकेटर ऊपर कर दिया है। यहाँ पर भाई अभी भी वही सीन है, देखते हैं कस्टमर का क्या फीडबैक आता है, उसके बाद में हो सकता है आप लोगों की डिमांड पर ये भी चेंज हो जाए। सिंगल हैंडल बार दिया गया है। ये देखो राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए और हज़ार्ड लैम्प का डेडिकेटेड स्विच दिया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मीटर की अगर बात की जाए तो ये देखो राउंड शेप में इसमें मीटर दिया गया है जो कि आपको रॉनिन में भी मिलता है और हंटर 350 में भी मिलता है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर कि इसमें कोई भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट ऑफर कंपनी नहीं कर रही है, जबकि हंटर में आपको मिल जाता है ना। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है एंड इसी के साथ साथ मुझे इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लग रही है टू बी ऑनेस्ट।
है ना। यहाँ पर ये आरपीएम मीटर है, डिजिटल क्लॉक दी गई है इसमें। कहाँ पर है भाई, कहाँ से ऑपरेट होगी, यहाँ पर ये बटन दिया है, ये देखो। नहीं, डिजिटल क्लॉक नहीं है इसमें, फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा, यहाँ पर ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा और ऑडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये ट्रैक्शन कंट्रोल, एवरेज, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पर ये आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इधर ये साइड में दिए गए हैं। इसमें एडिशनली आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जो कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में नहीं मिलता है। इसके साथ में ये एडवांटेज है। यहाँ पर FZS का 3D में बैज अपन को मिल जाता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके के नए ग्राफिक्स मिलते हैं। अगेन यहाँ पर यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाती है, E20 का सपोर्ट है और ये देखो ब्लू कोर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है। टैंक पर यहाँ पर ये इग्निशन दिया गया है, कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर की गई है। टैंक पर अपन को इग्निशन मिलता है, ठीक है। और इस बाइक में 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिया गया है। RBM यहाँ पर ये 7 एजेस के साथ में दिए गए हैं। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये डेडिकेटेड हज़ार्ड लैम्प का बटन लेफ्ट हैंडल पर। यहाँ पर ये नेविगेशन स्विच दिए गए हैं इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। और उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर इंडिकेटर स्विच, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए। और उसके नीचे आइडियल स्टार्ट और ऑफ के लिए बटन दिया गया है। और इसमें कोई भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जो है नहीं मिलता है, ठीक है। ये भी बताना बहुत ज़रूरी था। मीटर भाई अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर हैंडल पर यामाहा की ब्रांडिंग है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। पूरी तरीके से मीटर अपडेट हो गया है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड मुझे लग रहा है इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले अपन को यहाँ पर डिजिटल क्लॉक दिख रही है, आरपीएम मीटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, यहाँ पर फ्यूल गेज मिलता है, TCSB इसमें दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल। एंड यहाँ से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, सेटिंग, वेदर, नोटिफिकेशन, नेविगेशन, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दी गई हैं। सेटिंग में चलते हैं अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्विफ्ट इंडिकेटर, थीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, थीम 1 2, जैसे कि अभी मैं ये वाली कर देता हूँ, ये देखो। एंड यहाँ से ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F, ऑडोमीटर, डिजिटल क्लॉक नीचे आ गई। दोबारा से आ जाता हूँ थीम 1 में, ये देखो। यहाँ से बैक एंड होम ये बटन है, ट्रिप टाइम, ऑडोमीटर, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको यहाँ पर मिलती हैं। एंड बाकी के सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो कंपनी ने साइड में दिए गए हैं। और क्या क्या है इसकी सेटिंग में, चलिए देखते हैं। वेदर, रेन, टेम्परेचर और विंड कितनी स्पीड से चलेगी, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बैक आते हैं, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखिएगा। वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम घटा सकते हैं। नेविगेशन, यहाँ पर प्रॉपर हमको नेविगेशन मिल जाएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं इसमें हमको देखने को मिल रही हैं। नोटिफिकेशन में चलते हैं, ये देखिएगा। मोबाइल की कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, सब कुछ इसमें अब हमको मिल जाता है। एडिशनली इंजन प्रोटेक्टर मिल जाता है। और यहाँ पर भी देखो चेंज देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हो गया है, ब्लू एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ पर ये देखिएगा कुछ इस तरीके की इसमें अटैचमेंट करके दी है, एकदम रफ एंड टफ इसको बनाया गया है। 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, E20 का सपोर्ट है, काफ़ी बल्कि टैंक बनाया गया है। मेरे हिसाब से थोड़ी और फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लगभग 15 तो होनी ही चाहिए टूरिंग बाइक के हिसाब से। आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट करके बताना। फिर वही ये वेट ज़्यादा हो जाएगा, माइलेज कम हो जाएगा, बताना आप मुझे। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिया गया है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर पासिंग स्विच, यहाँ पर ये देखो हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए डेडिकेटेड स्विच दिया गया है, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच, उसके नीचे सेल्फ का बटन दिया गया है। इग्निशन इधर ये दिया है टैंक पर, और चाबी कुछ इस तरीके की ऑफर की गई है। यहाँ पर ये एक छोटा सा होल करके क्यों दिया कंपनी ने, बताओ। जब तक मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ तब तक बताना आप कमेंट करके, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा।
चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। एंड इसके मीटर को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, डिजिटल क्लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी फीचर जो है हमको इसमें मिल जाते हैं। आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक। गियर शिफ्ट इंडिकेटर है या फिर नहीं, ऐसे तो मुझे नहीं दिख रहा है। मैं फर्स्ट गियर डाल देता हूँ। नहीं है यार, गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसमें नहीं है। एंड ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी यार इसमें नहीं है। आपके हिसाब से होनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। ये तो डिजिटल क्लॉक है। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो ऊपर की तरफ मिलते हैं। ये देखो, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें दिया गया है। इस बाइक में एक ऐसा स्पेशल फीचर मिलता है जो कि हमको कई लाख की बाइकों में भी नहीं मिलता। वो क्या, आइए दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें 12 वोल्ट का पॉइंट कंपनी ने लगा कर दिया है, जो कि मैक्सिमम 12 वॉट तक की ही है। मेरे हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा होता तो ज़्यादा ठीक रहता। इंजन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये इंजन गार्ड मिल जाता है। क्रैश गार्ड आप इसमें एडिशनल एसरीज के तौर पर लगवा सकते हो। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये सेंटर में देखो, टैंक कॉल पर MT-15 की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये लोगो मिल जाता है, यहाँ पर ये ग्रिल्स मिल जाती हैं। एंड ये देखो, कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया गया है। E20 का सपोर्ट हमको इसमें मिल जाता है, ये देखिएगा। एंड यहाँ पर ये नया स्टिकर आ गया है, द डार्क साइड ऑफ जापान यामाहा। यहाँ पर लोगो, 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिया गया है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। हॉर्न का बटन, साइड टर्न इंडिकेटर नीचे मिलता है। एंड यहाँ पर इंडिकेटर स्विच है, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए। एंड हज़ार्ड लैम्प का बटन। ठीक है, चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर की गई है। इग्निशन टैंक पर दिया गया है। एंड चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है और भी बहुत कुछ। और इसमें हमको ये देखो, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। एंड मोबाइल की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। एंड कॉल, मिस कॉल वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो मिलती ही हैं। ये देखो, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, ये देखो। एंड काफ़ी सारे यहाँ पर कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर साइड में मिलते हैं। इस बाइक में लगा हुआ है क्रैश गार्ड, ये देखो, एडिशनल एसरीज का पार्ट है भाई। इंजन प्रोटेक्शन के लिए यामाहा का ये क्रैश गार्ड, ये देखो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है, कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। ठीक है, इंजन प्रोटेक्शन तो भाई अपन को फाइबर से मिल ही जाती है। यहाँ पर ये देखो, MT की ब्रांडिंग। टैंक का डिज़ाइन इसका कुछ इस तरीके का है। यामाहा का 3D में बैज हमको मिल जाता है। एंड ये देखिएगा, कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स यहाँ पर मिलते हैं हमको। E20 का सपोर्ट मिल जाता है, ये पूरा फाइबर में है। यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट की इसमें टेक्नोलॉजी मिलती है, आर्मर 5 की ब्रांडिंग। एंड इस बाइक में हमको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में हमको सिंगल हैंडल बार नहीं मिलता है, क्लिप ऑन हैंडल बार है, ये देखिएगा। एंड सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन दिया गया है। राइट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए। उसके नीचे हज़ार्ड लैम्प का बटन एंड उसके नीचे ट्रिप एंड इन्फो का बटन दिया गया है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर की गई है। डुअल कीज मिलती हैं और नॉर्मल की है, वेब की नहीं मिलती है। ठीक है भाई, चाबी के ऑन होते ही इसकी मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें हमको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ। और ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी ऐसा नहीं है। मैं यहाँ से टिका लेता हूँ इसको, अब देखो ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी और भी बहुत कुछ। एंड जो R15M है, यानी कि जो टॉप एंड मॉडल है, उसमें आपको दूसरा मीटर मिलता है। ठीक है भाई, यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, सब कुछ दिख रहा है। ट्रिप वगैरह यहां से कर सकते हो, TCS, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ इसमें हमको मिलता है। क्विक शिफ्टर इस बाइक में हमको नहीं मिलता है, मतलब इस वाले मॉडल में नहीं मिलता है। इसके अपर मॉडल R15M में मिलेगा क्विक शिफ्टर भी। इंजन को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर हमको फेयरिंग मिल जाती है, ये देखिएगा। आइए वहां की बात कर लेते हैं जहां से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की। भाई MT-15, R15 और XSR में आपको सेम इंजन मिलता है, जो कि है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 FI
4 स्टॉक 4 वॉल्व इंजन। और उन दोनों बाइक्स की बात की जाए FZS और FZX की, उन दोनों बाइक्स में आपको सेम इंजन मिलता है जो कि है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। कहना गलत नहीं होगा, जो 150 सीसी का यामाहा का लाइनअप है उसमें आपको 2 इंजन मिलते हैं, और इन 3 बाइक्स में सेम इंजन, उन 2 बाइक्स में सेम इंजन मिलता है। FZS के इंजन की मैक्सिमम पावर है 12.2 bhp की 7250 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.3 न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम पर। XSR के इंजन की मैक्सिमम पावर है 18.1 bhp की 10,000 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.2 न्यूटन मीटर का 7500 आरपीएम पर। नो डाउट इंजन में पावर और टॉर्क जो है हमको इन 3 बाइक्स में लगभग सिमिलर मिलता है, ज़्यादा मिलता है उन वाले इंजन से, FZS और FZX से। ये देखो, ये भाई इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। इस मोटरसाइकिल में आपको 6 गियर मिल जाते हैं, सिंगल लीवर के साथ में है, पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, लेकिन कोई भी सेंट्रल स्टैंड इस बाइक में नहीं दिया गया है। आई होप आप एडिशनल एसेसरीज के तौर पर लगवा सकते हो, लेकिन फिर भाई ग्राउंड क्लियरेंस कितना बचेगा। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन ऑफर किया गया है, और यहाँ पर ये देखो साइड में XSR की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। अगर यहाँ पर ये 3D में बड़ा बड़ा लिखा होता तो कैसा लगता बताओ कमेंट करके। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की अटैचमेंट, ये देखो पिलियन फुट रेस्ट। सीट की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, कहना गलत नहीं होगा, जितनी बड़ी इसकी टैंक है उतनी बड़ी इसमें सीट दी गई है ना। थोड़ी सी लेंथ जो है और हो सकती थी, तो 2 लोगों के लिए लॉन्ग राइड पे ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल साबित हो जाती। राइडर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आराम से वो अपना लगेज वगैरह यहाँ पर रख सकता है, कैरियर वगैरह लगवा सकता है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, है ना। ये देखिएगा कुछ इस तरीके की स्टेप मिल जाती है। यहाँ पर कंपनी ने साड़ी गार्ड लगा कर दिया है, कोई भी लेडी फुट पैड नहीं है, और नेकेड चेन सेट आपको मिल जाएगा। इस बाइक की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, टेल लाइट राउंड शेप में दी गई है, LED में है, ऐसा लग रहा है जैसे अलग से रख दी हो इसमें, एंड ब्लिंकर्स आपको LED में मिलेंगे। ये देखिएगा अच्छी बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी कंपनी ने MRF कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है। भाई रियर टायर प्रोफाइल है इसकी 140/70R17, यानी कि रियर में कंपनी ने रेडियल टायर ऑफर किया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको डुअल पर्पस टायर मिलते हैं फ्रंट एंड रियर में, और इंडिया में नहीं दिए गए हैं, हाईवी टेरेन टायर्स आपको मिलते हैं। ये देखो, बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है डुअल चैनल ABS। ये इंटरनेशनल मार्केट में नहीं मिलता है, लेकिन इंडिया में दे दिया है। चलो अच्छी बात है, ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी हो गई है। एंड रियर में कंपनी ने 220 mm की डिस्प्ले लगा कर दी है विद बाइब्रेक के कैलिपर्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये देखो एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये फाइबर में मफलर दिया गया है, एंड पिलियन फुट रेस्ट ये देखिएगा। राइट साइड में यहाँ पर भी XSR की ब्रांडिंग, रियर ब्रेक लीवर, इंजन ये देखो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर इसकी ये पूरी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी लगी है। R15 MT15 वाला इंजन आपको मिलता है। परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट अल्टीमेट मिलने वाली है, सेगमेंट में काफ़ी बेहतर। हंटर 350 में 20 bhp की पावर है, इसमें लगभग 18 की है ना। रॉनिन की भी लगभग 20 के आसपास है, और इसकी 18 है। इस मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिलते हैं, फर्स्ट डाउन ऑल अप सिंगल लीवर के साथ में, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी अच्छी रखी गई है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है। राइडर फुट पैड ऑटो अनफोल्ड के साथ में है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में अगेन, एंड सेंट्रल स्टैंड भी इसमें दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर ये ग्लॉसी ब्लैक, यहाँ पर ये मैट। सिंगल सीट इसमें ऑफर की गई है, जो कि राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। दबा कर भी देख लेते हैं, अच्छी कुशनिंग का यूज़ किया गया है। एंड ये देखिएगा ग्रैब रेल कुछ इस तरीके के पैटर्न में है प्रॉपर, यहाँ पर अच्छी ग्रिप बनेगी। सीट काउल, यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, इसकी सीट को ओपन करने के लिए। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है, यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है। पिलियन फुट पैड, नेकेड चैन सेट इसमें दिया गया है, ये देखिएगा। बात कर लेते हैं रियर टायर की। भाई रियर में अभी कंपनी ने MRF का ही ट्यूबलेस टायर दिया है, और रियर टायर प्रोफाइल है 140/60R17, यानी कि रियर में अपन को रेडियल टायर मिलता है, और अपाचे पल्सर से पीछे वाला टायर जो है इस बाइक का चौड़ा मिलता है। ठीक है, ये इसके साथ में एडवांटेज है। टायर हगर ये एडिशनली मिलता है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। इस बाइक की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट ये LED में है,
ब्लिंकर्स ये एलईडी में मिलते हैं। रियर में पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो अच्छी बिल्ड क्वालिटी अपन को मिल जाती है। टेल लाइट ये भी एलईडी में, 3 साइड में अपन को रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके से प्रॉपर यहाँ पर फिनिशिंग मिल जाती है इसकी। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस बाइक में अपन को मिलता है सिंगल चैनल ABS। रियर व्हील में कंपनी ने दिया है 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें बाइब्रेक कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, जो कि डोल पार्ट में है। ये देखो पिलियन फुट पैड, राइडर फुट पैड, यहाँ पर ये अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में रियर ब्रेक लीवर। यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके से इसकी असेंबलिंग है। कोई भी किक स्टार्ट का फीचर इसमें नहीं है। बाइक प्रॉपर यहाँ पर ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आ गया है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर हमको मिल जाता है एंड सेंट्रल स्टैंड भी इसमें मिल जाता है। राइडर फुट पैड ऑटो एंड पुल के साथ में है। साइड पैनल पर यहाँ पर यामाहा की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन हमको मिल जाता है। इस बाइक में हमको सिंगल सीट ऑफर की गई है एंड राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखिएगा काफ़ी अच्छी कुशनिंग का इसमें यूज़ किया है एंड काफ़ी ज़्यादा वाइड भी है। ग्रैब रेल इसमें ये देखिएगा एकदम लोहा लाट काफ़ी मजबूत लगा कर दिया है एंड पिलियन फुट पैड ये एल्यूमिनियम में है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट दिया है। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है और इस बाइक में हमको नेकेड चेन सेट मिलता है। ये देखिएगा साड़ी गार्ड हमको मिल जाता है एंड टायर हगर भी मिलता है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड रियर में मैं क्या देख रहा हूँ, ब्लॉक पैटर्न में डोल पर्पस इसमें टायर दिए गए हैं। ऑफ रोडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल लग रहे हैं और हाईवे टेरेन टायर भी हैं। आइए बात कर लेते हैं अब टायर की। फ्रंट में MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दिए हैं एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल है 100/80/17। वहीं दूसरी ओर रियर में क्या है, रियर में टायर साइज है 140/60R17, यानी कि रियर में रेडियल टायर दिया है और MRF कंपनी का ही है। FZX की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट हमको LED में मिलती है, ब्लिंकर्स LED में मिलते हैं। ये देखिएगा नंबर प्लेट लाइट ये हैलोजन बल्ब में मिलते हैं और रिफ्लेक्टर्स दोनों साइड में हमको मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इस बाइक में हमको मिलता है सिंगल चैनल ABS। रियर व्हील में कंपनी ने दिया है 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम और इसमें निशिन का कैलिपर लगाकर दिया है। जबकि FZS में हमको मिलता है बाइब्रेक के कैलिपर रियर में और MT-15 में भी रियर में निशिन का ही कैलिपर मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिया गया है, मजबूत मफलर लगा कर दिया है। पिलियन फुट पैड पता है टूरिंग के लिए है, तो भाई यहाँ पर लोड आने वाला है। यामाहा की ब्रांडिंग, एडिशनल प्रोटेक्शन, रियर ब्रेक लीवर। इस बाइक में हमको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। इस बाइक में हमको 6 गियर मिल जाते हैं सिंगल लीवर के साथ में। पैटर्न है फर्स्ट ऑन ऑल अप। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है। सेंट्रल स्टैंड इसमें नहीं लगा हुआ है। आफ्टर मार्केट एज एसरीज आप इसमें लगवा सकते हो, अगर लग जाए तो बताना आप मुझे कमेंट करके। राइडर फुट पैड ऑटो एंड फोल्ड के साथ में है। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाता है। पिलियन फुट पैड ये रहा और इस बाइक में हमको सिंगल सीट मिलती है। ये देखो यहाँ पर ये बेल्ट मिल जाती है। सीट काउल ये देखो यामाहा की ब्रांडिंग। ग्रैब रेल्स ये देखिएगा। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है। हमको इसमें साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेकिन लेडी फुट पैड नहीं मिलता भाई। ये देखो नेकेड चैन सेट मिलता है, अच्छी क्वालिटी की इसमें चैन दी गई है, चैन स्पॉकेट दिया गया है एंड रियर वाला टायर काफ़ी वाइड लग रहा है। इसका साइज़ देख लेते हैं क्या है। ये देखो 140/70R17, यानी कि रियर में रेडियल टायर दिया गया है और MRF कंपनी का ही है और रियर में टायर हगर भी मिलता है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी सेगमेंट में सबसे बेहतर है। ये देखो MT-15 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखिएगा टेल लाइट LED में मिलती है, साइड टर्न इंडिकेटर LED में मिलते हैं, नंबर प्लेट लाइट भी LED में मिलती है, यानी कि इसमें फुल LED सेटअप दिया गया है। रिफ्लेक्टर दोनों साइड में भी दिए गए हैं। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है डुअल चैनल ABS एंड रियर व्हील में कंपनी ने दिया है 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें निशिन का कैलिपर दिया है। फ्रंट में बाइब्रेक के कैलिपर्स, रियर में निशिन का कैलिपर। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये देखिएगा यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाती है, मफलर। यहाँ पर ये देखो सिंगल बैरल एग्जॉस्ट है। पिलियन फुट पैड, राइडर फुट पैड ऑटो एंड फोल्ड के साथ में
इंजन प्रोटेक्शन इससे भी मिलती है प्रॉपर, एंड लेग गार्ड का भी काम कर देता है। किक स्टार्ट का फीचर इसमें नहीं मिलता है। इस बाइक में हमको 6 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर हमको इसमें मिल जाता है। सेंट्रल स्टैंड इसमें भाई आफ्टर मार्केट एसेसरीज तो ये सारी चीजें तो लगी जाएंगी, लेकिन मजा नहीं आएगा भाई। राइडर फुट पैड ऑटो एंड फोल्ड के साथ में है, जो कि एल्यूमिनियम में है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। साइड पैनल ये देखो कुछ इस तरीके का है। स्प्लिट सीट ऑफर की गई है, राइडर के लिए तो कंफर्टेबल है, लेकिन पिलियन भाई थोड़ा इनको बचाकर बैठे वही ज़्यादा सही है, क्योंकि ये तो भाई काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। सीट काउल ये देखो है ना। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है, एंड पिलियन फुट पैड ये देखिएगा एल्यूमिनियम में हमको मिल जाता है। नेकेड चेन सेट इसमें मिलता है, एंड यहाँ पर ये देखिएगा साड़ी गार्ड मिल जाता है, और इसमें टायर हगर भी मिलता है, जो कि काफी ज्यादा शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। भाई पीछे भी कंपनी ने जो है MRF का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है, ये देखो। एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या है वो देख लो, 140 70 R17, ठीक है भाई, यानी कि रियर में रेडियल टायर हमको इसमें मिलता है। R15 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट LED में है, ये देखो लंबी वाली, एंड साइड टर्न इंडिकेटर ये हमको हैलोजन बल्ब में ही मिलते हैं ब्लू कलर में। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर्स हमको मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इस बाइक में मिलता है डुअल चैनल ABS। रियर व्हील में कंपनी ने दिया है 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, एंड इसमें भी बाइब्रेक के कैलिपर ऑफर किए गए हैं। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लगाकर दी है कंपनी ने। ये देखो मफलर काफी अच्छी क्वालिटी का है, डुअल मफलर दिए गए हैं। पिलियन फुट पैड, एडिशनल प्रोटेक्शन, सीट कवर पर R15 की ब्रांडिंग, ये एसरीज का पार्ट है, ये देखिएगा है ना, काफी जबरदस्त। एंड इस बाइक में हमको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है, और फेयरिंग इसकी कुछ इस तरीके की है राइट साइड में। और इसमें कूलेंट वगैरह कहाँ से पड़ेगा, रेडिएटर किधर लगा है वो देखो, रेडिएटर ये लगा, ये देखो, ठीक है भाई, ये लगा इसका हॉर्न, एंड ये हेडलैम्प सेटअप। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी धड़कन सुन लेते हैं दिल की, जो कि आपके भी काफ़ी करीब रहने वाली है। ये लो सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई, और स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो गई, लो बीम हाई बीम, ये देखो। अब नाइट में इसकी कैसी लाइट है वो आगे देखेंगे जब राइड करेंगे तब। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, एग्जॉस्ट नोट, थ्रॉटल देता हूँ, RPM, इंजन किल स्विच, ये लो सिंगल अटेम्प्ट बाइक स्टार्ट हो गई। बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो गई। तो बीम हाई बीम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। थ्रो इसका काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ, एंड इंजन किल स्विच। ये लो एक ही बार में बाइक स्टार्ट हो गई। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट भी ऑन हो गई, एंड कुछ इस तरीके का लुक आता है। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिएगा, एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ, इंजन किल स्विच। ये लो एक ही बार में बाइक स्टार्ट हो गई और हेडलाइट ऑन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड स्विच दिया गया है। आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। लो बीम हाई बीम, ये देखो। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिएगा, एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। थोड़ा सा मैं थ्रॉटल देता हूँ, ये देखो इंजन किल स्विच। ये देखिएगा एक ही बार में बाइक स्टार्ट हो गई। साइलेंट स्टार्ट का फीचर है इसमें। और ये देखो बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो गई। लो बीम हाई बीम देख लीजिए। अब आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए इसका,
सुनो, एग्जॉस्ट नोट, थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ मैं। ओह यार, ये एनिमेशन बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखना, ये तो मुझे आज तक किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिला। ये देखो, वाह क्या एनिमेशन दिया है यार यामाहा ने, टेक्नोलॉजी तो भर के दी। इंजन किल स्विच। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। यामाहा कंपनी की सभी बाइक्स हैं, सेम वारंटी है, 2 साल और 30,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई उन 2 बाइक से आपको ज़्यादा माइलेज मिल सकता है, क्योंकि वो माइलेज सेंट्रिक बाइक्स हैं और ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक बाइक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिटिल सा फ़र्क देखने को मिल सकता है। लगभग आप इनसे मैक्स 45-48 का भी माइलेज निकाल सकते हो। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इन सभी बाइक्स में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाते हैं। FZS में भी आपको मिल जाएगा, FZX में भी मिल जाएगा, R15 में भी मिल जाएगा, MT15 में भी मिल जाएगा। लेकिन जो XSR 155 आई है, ये स्टैंडर्ड मॉडल के साथ में आई है। कीमत की अगर बात की जाए तो सबसे सस्ती है इसमें FZX, जो कि लास्ट में लगी हुई है। लगभग 1,20,000 रुपये से इसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद में FZS, उसके बाद में कौन सी कहूँ, ये वाली 1,49,000 रुपये। उसके बाद में MT15 लगभग 1,53,000 रुपये और R15 उसकी भी शुरुआत लगभग 1,51,000 रुपये से हो जाती है। इन सभी के प्राइस, वेरिएंट्स, ऑन रोड प्राइस, एक्स शोरूम, RTO, इंश्योरेंस, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यामाहा का 150 सीसी का जो परफॉर्मेंस सेंट्रिक लाइनअप है, यानी कि MT15 और R15, अभी ये सेगमेंट जो है थोड़ा सा हल्का था, मतलब मिसिंग था, जिसमें XSR ने इस मतलब जो खाली स्थान था इसको भर दिया है। क्यों? क्योंकि भाई जिस किसी को भी अल्टीमेट रेसिंग परफॉर्मेंस चाहिए वो भाई R15 की तरफ जाता है, जिसको नेकेड स्ट्रीट फाइटर चाहिए वो भाई MT15 की तरफ जाता है। लेकिन भाई जिस किसी को भी क्रूजिंग करनी है, टूरिंग करना है, सिटी में अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए, वो कहाँ जाए? उसके लिए कंपनी ने XSR 155 को लॉन्च कर दिया है। लगभग प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं है, 1,49,000 रुपये, 1,51,52,000 रुपये और इसकी भी लगभग 1,51,52,000 रुपये से शुरुआत हो जाती है। XSR की ये अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ प्राइस बढ़ जाए, तो अगर अभी आप लेने का प्लान कर रहे हो तो कर सकते हो। और ये अपना माइलेज सेंट्रिक है और थोड़ा बहुत टूरिंग सिटी के पर्पज़ से बाइक्स हैं। कौन सी बाइक किसके लिए ज़्यादा सही है, आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले FZX की। भाई जिस किसी को भी ज़्यादा माइलेज चाहिए, ज़्यादा कंफर्ट चाहिए और इसी के साथ साथ जिसका लिटिल बजट है, सबसे कम बजट है, वो भाई 150 सीसी की यामाहा की ये बाइक ले सकता है। क्योंकि भाई जापानी इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइन होते हैं। अब जिस किसी को भी इस सेगमेंट में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा चाहिए वो FZS की तरफ जा सकता है। और ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगती है, ऑफिस पर्पज़ से भी काफ़ी बेहतर है। अब जिस किसी को भी अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए, रेसिंग, बढ़िया फेयरिंग वाली बाइक, तो भाई यामाहा के लाइनअप में आपको R15 फुलफिल कराती है। अब बात कर लेते हैं MT15 की। जिन किसी को भी नेकेड स्ट्रीट फाइटर चाहिए, फेयरिंग पसंद नहीं है, अल्टीमेट परफॉर्मेंस चाहिए, उसके लिए ये बाइक है। अब जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जिस किसी को भी टूरिंग करना है, सिटी राइड करना है, लेकिन भाई पावर परफॉर्मेंस दोनों आपके हाथों में हो, तो भाई उसके लिए XSR है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। और यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकराउंड्स किए हुए हैं और आपस में भी कंपैरिजन्स किए हुए हैं। यहाँ तक कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350, TVS रॉनिन के साथ में भी इसका कंपैरिजन किया हुआ है। सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक मैं आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर से आप चेकआउट करिएगा। अब आप लोग मुझे बताइए, इन बाइक्स में से आपने अपने लिए कौन सी बाइक सेलेक्ट करी है और क्यों सेलेक्ट करी है? ये वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।